शिवरात्रि के पावन पर्व पर मऊगंज जिले में महातपस्वी श्री भगवान बहुटी प्रपात के भक्तों द्वारा भगवताचार्य पंडित रमेश कुमार पांडे और भगवान के परम प्रिय शिष्य ओम प्रकाश पांडे की अगुवाई में गणेशन धाम बराव में दिव्य अखंड श्री रामचरित मानस एवं विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें रिटायर्ड ईडी डायरेक्टर अनूप कुमार दुबे, देवेंद्र कुमार मिश्रा, श्री राम तिवारी, भगवताचार्य राजकुमार शर्मा मऊगंज, राजेश मिश्रा, नीरज मिश्रा प्रयागराज हाई कोर्ट के अधिवक्ता, आशुतोष पांडे मिर्जापुर, कॉन्ट्रैक्टर प्रशांत सिंह, डॉक्टर अशोक पांडे समेत देश के कई प्रांतों से हजारों की संख्या में भक्तगण शामिल हुए। गैरतलब है कि विंध्य क्षेत्र के बहुटी प्रपात की कदरा में 45 वर्षों से विराजमान प्रसिद्ध आध्यात्मिक गुरु और श्री भगवान को देश भर से आने वाले भक्तों द्वारा गहरे आदर और श्रद्धा के साथ पूजा जाता है। नौकरी त्याग कर बहुटी प्रपात में विराजमान महातपस्वी बैरागी संत श्री राम सखा महाराज जी के संपर्क में आने से उनके जीवन में गहरा प्रभाव रहा है। गृहस्थ जीवन को त्याग कर उन्होंने वर्ष 1979 में वैराग्य अपनाया, घर परिवार त्याग दिया और बहुटी प्रपात में घोर तपस्या की। वह आदिशक्ति माँ दुर्गा व देवादिदेव महादेव जी के परम भक्त रहे। उनके भक्तों का कहना है कि भगवान ने अपनी कठिन तपस्या से देव शक्ति का आशीर्वाद प्राप्त था। इस कारण धीरे धीरे न केवल क्षेत्र बल्कि देश विदेश से भी लोग उनके दर्शन के लिए बहुटी तपासन में आने लगे थे। वो आश्रम में आने वाले अनुयायियों को न केवल आध्यात्मिक मार्गदर्शन देते थे बल्कि अपने आशीर्वाद से लोगों को बड़ी से बड़ी समस्याओं से मुक्ति मिल जाती थी। आइए मिलाते हैं उनके अनन्य भक्तों में से, जो कि बता रहे हैं कि जीवन निराश असहाय लोगों के जीवन में किस तरह से भगवान जी के अलौकिक शक्ति से कृपा वर्षा हुई। जीवन
ओम भैया मुन्ना चाचा नहीं आए। हाँ हाँ ये तेरा भाई तो पप्पू है। नहीं पप्पू बड़ा भाई। दीवार गिर गई। अरे अब इनका बताओ तो पहले तो यार पहले बताओ केटर चला गिरा। भाई साहब हरिओम। आदरणीय ये कार्यक्रम कब से चल रहा है यहाँ तो इसके बारे में कुछ जानकारी दीजिए, कैसे विचार में आया यहाँ पे कार्यक्रम का आयोजन? भगवान का पिछले महीने 30 दिसंबर को महाप्रयाण हुआ। उसके बाद पूजा पाठ हम लोगों ने किया नीचे, लगभग 1.5 महीने की पूजा के बाद यहाँ हम लोगों ने एक अंदर प्रेरणा हुई कि प्रभु के नाम का ऊपर यहाँ पे अपनी जन्मभूमि प्रभु की थी, तो उसके तारतम्य में यहाँ पे लोग के नाम का कोई भंडारा किया जाए। तो इसलिए सामने महाशिवरात्रि था, इसलिए भगवान भोले के शिव भी स्वरूप थे वो, और अब तो वो एक तरह से निराकार रूप से विराट हो चुके हैं। इसलिए वो भाव लेके हम लोगों ने यहाँ पे श्री रामचरितमानस का अखंड पाठ। ये भगवान की जन्मभूमि है जी बिल्कुल। तो एक उद्देश्य ये भी रहा वहाँ से प्रपात से हटकर यहाँ पर कार्यक्रम करना। हाँ, उसका एक और रीजन मैं बताता हूँ। भगवान को जो वैराग्य हुआ था, जब भगवान को वैराग्य हुआ तो गणेश धाम से ही भगवान को प्रेरणा मिली थी कि आप कूड़ा जाओ। ये मतलब प्रेरक स्थान है वो, क्योंकि भगवान कूड़ा जानते भी नहीं थे कि कूड़ा कहाँ है क्या है, तो कभी वो भी नहीं किए। लेकिन गणेश धाम में ही भगवान को उस समय विराट रूप गणेश जी का वो हुआ, और गणेश जी के द्वारा ही भगवान को प्रेरणा हुई कि तुम्हारी जो जगह है वो भौतिक प्रपात में है। और जब भगवान फिर भौतिक प्रपात गए और भगवान का वहाँ जो भगवान थे उस समय उनका सानिध्य प्राप्त हुआ, तो ये स्थान आप देखते भी रहे होंगे कि भगवान हर हफ्ते यहाँ पे माल्यार्पण और पूजा और प्रसाद भेजा करते थे। तो बहुत बड़ी एक वो थी, शक्ति थी, वो पूरा लिंक था, वो पूरा जुड़ाव था। तो ये भगवान भक्तों का भी एक मतलब भी इच्छा थी कि बिल्कुल यहाँ भगवान से जुड़े हुए जितने सारे भक्त थे, तो उन सब लोगों की इच्छा थी कि कुछ कार्यक्रम वहाँ पे हो और ऐसा हो कि हम सब लोगों को एक साथ इकट्ठे होने का, एक साथ भगवान के नाम पे वो होने का। तो सारे भक्त भी आए हैं, आ रहे हैं सभी भक्त, और सभी पहुँचे भी हैं और बहुत सारे रास्ते में हैं, बहुत सारे आ रहे हैं। कार्यक्रम क्या किस तरह से था? कार्यक्रम कल मतलब लगभग 10 बजे से मानस प्रारंभ हुआ था, और आज अभी मानस समाप्त हुआ है 11 बजे जी। और अब भंडारा का आयोजन शुरू है। भंडारा चल रहा है? हाँ, वो अनवरत चलेगा 10 बजे तक। क्या संदेश है भगवान की तरफ से लोगों के लिए, भक्तों के लिए? देखिए, भगवान के लिए तो यही संदेश है। वो तो देखिए अब एक तरह से विराट के रूप में हैं, तो एकमात्र पूरे जगत के कल्याण के लिए, जगत हिताय उनका तो पूरा वो है। और भगवान का जो महाप्रयाण भी हुआ है वो बड़ा विचित्र हुआ है। वो तो उसके लिए तो आप को मैं बताऊंगा तो निश्चित रूप से लगेगा कि एक जैसे योगी का महाप्रयाण होता है, वे कैसे कुछ संयोग। बिल्कुल, हमें तो एक दिन पूर्व ही हमें भगवान ने प्रेरणा दे दिया था कि हम कल जा रहे हैं। अच्छा, एक दिन पूर्व। और आश्चर्य की बात, मैं जब आया तो मैं जब गया भगवान के पास, तो भगवान से भी बोला मैं कि कल आप ये अंतिम दिन है आपका। मैं भगवान से बोला ये बात। अच्छा। क्योंकि उन्हीं की प्रेरणा हुई थी रात में। और वहाँ पे ओम प्रकाश थे, मैं था और दो ही 3 लोग थे। तो मैंने भगवान से लास्ट में कहा कि भगवान ये अंतिम दौर है आपका, जीवन का अंतिम दौर है। सोचिए किसी को बोल देना कि ये जीवन का, जबकि भगवान एकदम स्वस्थ थे, किसी प्रकार का वो नहीं था। तो उन्होंने कहा कि एकदम, मैंने कहा प्रभु मैं एक प्रश्न करना चाहता हूँ आपसे। तो नहीं, एक निवेदन करना चाहता हूँ आपसे, प्रश्न नहीं निवेदन। तो सकपका गए, बोले बोलो क्या कहना है। मैंने कहा प्रभु ये जीवन का अंतिम क्षण है आपका, और मैं चाहता हूँ कि इस प्रपात के अंदर यहाँ पे इस भूमि में
बहुत सारे भक्त आए होंगे निश्चित रूप से 45 वर्ष के अंतराल में, और इस अंतराल में ना जाने कितने लोगों से बहुत सारी भूलें हुई होगी, और बहुत से भक्त आपके सानिध्य से वंचित भी हो गए हैं प्रभु। इसलिए मैं चाहता हूं कि ये अंतिम दौर में आप उनको माफ कर दीजिए। ये बात मैंने कहा, एकदम सकपका गए। उन्होंने कहा कि मैंने कभी दर्शन और सेवा के लिए मना नहीं किया हूँ किसी को। और फिर मतलब कुछ देर बाद, एक आध घंटे बाद फिर भगवान ने भेज दिया जैसा भेजा करते थे। और मैं घर में आया और 3 लोगों को फोन भी किया। भैया नहीं जा रहे थे 6 महीने से। भैया को कहा कि भैया आप कल चले जाओ सवेरे। भैया बोले कि हम तो 1 तारीख को जाएंगे। अरे हमने कहा बहुत देर हो जाएगी, काहे को 1 तारीख को नहीं, कल सवेरे जाओ। तो भैया को सबसे पहले बोला, तो भैया को रवाना किया। इसके बाद कमिश्नर साहब को मैंने फ़ोन किया। हमने कहा कि आज भगवान का नहीं, कल मतलब एक दिन शाम को ही फ़ोन किया। मैंने कहा कि कल भगवान का अंतिम दिन है। अरे एकदम सकपका गए। भाभी तो बोली कि तू पागल हो गया है क्या, ऐसा बोला जाता है क्या? हाँ। और ये अशोक को मैंने फ़ोन किया। मैंने कहा कि अशोक, भगवान का अंतिम दिन है कल। तो ये तो बोले कि अरे तुमको कुछ नहीं पता, वो तो मैं अब कल ही आया हूँ, वो तो स्वस्थ है, ऐसा थोड़ी है। बोले कि नहीं तुम गहराई नहीं समझ रहे हो। तो और फिर जब भैया को दूसरा दिन, जिस दिन महाप्रयाण होना था, भैया सवेरे सवेरे गए। भैया को मतलब भेजा, भैया तैयारी तो 1 तारीख की किए थे। तो भैया गए और मैं नहीं गया, और भैया गए वहाँ खड़े रहे। और अंदर मेरे को, मैं मऊगंज में हूँ, मेरे को प्रेरणा ये मिली कि तू ये बोल रहा है कि बहुत देर हो जाएगी और तू यहाँ बैठा हुआ है। ऐसे अंदर में प्रेरणा हुई। तो मैं ऋषि को फ़ोन किया। मैंने कहा ऋषि जल्दी से गाड़ी लाओ, चलना है भगवान के पास। उनको बोला कि भगवान की बहुत तबीयत खराब है। मैंने सोचा कि ऐसा, तो हम अब ये लोग 1-1.5 घंटे पहले, 2 घंटे पहले पहुँच गए। हम 1.5-2 घंटे बाद पहुँचे। भगवान निकले नहीं कुटी से, कुटी के अंदर ही रहे जब तक। चमत्कार ये था कि ये लोग सामने लोटा लेके स्नान करके खड़े थे, भगवान कुटी से अंदर बाहर नहीं आए। और जैसे ही मैं गया, अब ये मेरा सौभाग्य कहिए कि क्या कहिए, जैसे ही मैं गया और जैसे ही कुटी के पास, सामने नहीं, सामने की देख के हमको निकल रहे हैं, जस्ट कुटी के पीछे जैसे ही पहुंचा, भगवान निकल के बाहर आ गए और बैठ गए वहाँ डेरी पे। और जैसे ही मैं आया तो जैसे वो इंतजार ही करते रहे हो कि बोले कि मुन्ना है क्या, बस इतने बोले हैं। वो बोले मुन्ना है क्या, तो ये बोले कि हाँ मुन्ना है। तो हम लोगों ने कहा कि भगवान मैं आपको पीछे ले चलता हूँ, थोड़ा सा हाथ पैर कंप रहा था उनका। तो बोले ठीक है। तो वो चल नहीं पा रहे थे, तो उठा के हम लोगों ने थोड़ा सपोर्ट करके उठाए। और भैया को बोले कि भैया आप पकड़ो। भैया पीछे हट रहे थे, हमने बड़ी तेजी से बोला कि भैया पकड़ो। भैया पकड़े और उठा के वो पीछे साइड में जहाँ पे धुनी लगती थी वहाँ पे ले जाए, लेटा दिए उनको। और बड़े आराम से, बढ़िया, मतलब ऐसा नहीं था कि बेहोश थे या कुछ थे, देख रहे थे सब। और वहाँ पे जैसे लेटे तो 3 बार वहाँ पे पीछे तकिया लगाए, 3 बार ओम का उच्चारण किया है। मतलब, और जस्ट ऐसा इसलिए मेरे को लगा क्योंकि आवाज़ तो नहीं आई, ओम का जैसे होंठ की जो आकृति बनती है ओम बनाने से, वही आकृति। और 3 बार उन्होंने किया है। और 3 बार उच्चारण करने के बाद ओम एतेकाक्षरण बन ब्रह्म व्याहरण मामनुस्मरण यह प्रयास त्यजन दे हैं सयाज परमामवती। ये श्लोक गीता का सामने आ गया। अरे मैंने कहा कि ये ओम का ही उच्चारण है। और 3 बार करने के बाद भगवान फिर थोड़ा ब्रह्म में समाहित हो गए। और हम लोगों ने सोचा कि भगवान सो रहे हैं। देखिए, तेरी शादी हो जाएगी और शादी होने के बाद तेरे एक लड़का हो जाएगा, हैं? तो शादी के बाद वापस नहीं आएगी। एक लड़का हो जाएगा और तू शरीर छोड़ देगी। ये नरसिंहदास महाराज जी। हाँ, नरसिंहदास महाराज जी उसको बोल दिए। जी जी। तो जैसे वो उसको नरसिंहदास महाराज को बोल दिया, तो अब सचमुच वही हुआ। लड़की गई रायपुर का किला में आई हुई थी करती ठाकुर लोगों के यहाँ। जी। तो वो गई, इधर पहुँच हुई तो जिन्होंने अपना बोल दिया। अब वो 18 साल की हुई, कुछ ऐसा कारण पड़ा कि शादी के बाद वापस नहीं आ पाई। उसको एक बच्चा हुआ। बच्चा पैदा करने के बाद जो है वो ख़त्म हो गई।
स्वर्गवास हो जाता है। हाँ। जी। अब जब वो ख़त्म हो गई, अब एक लड़का था तो उसको रीवा में उनके नाना नानी जो है, लड़के के नाना नानी, उन्होंने रीवा में लाके अपने पास रख दिया। वो लड़का भी जिंदा है, आप सब जानते हैं जी। अब तो अच्छी पोस्ट में है। अच्छी पोस्ट में लड़के को आप सब जानते हैं। जी जी। तो उसकी अब फिर 2-3 साल का जब लड़का हुआ तो फिर नरसिंहदास बाबा उनके यहाँ हमेशा जाया करते थे। तो गए तो उनकी नानी जो है तो उनको फिर प्रणाम कराने ले गई। तो जब प्रणाम कराने ले गए तो बोलते हैं नरसिंहदास बाबा, जा अभी खूब खेल कूद ले, जब 12 साल का हो जाएगा तेरा अम्मा लगेगा तेरा, तो खत्म हो जाएगा। अच्छा, तो उस बालक के लिए बोलते हैं। अब उनकी नानी जो है तो यही हुआ कि बेटी तो थी एक ही। अब ढूंढने लगी कौन ऐसा महात्मा है जो इनकी रक्षा कर सकता है, क्योंकि यह घटना तो हो चुकी है पहले ही। जी जी। उनकी बात जो है तो सच निकल गई है। अब ऐसा कौन और दूसरा महात्मा है जो कि बचा सकता है, जीवन दान मिले। हाँ, जीवन दान बच्चे को मिले इसको। तो एक वकील थी, अंबिका सिंह नाम था उनका। जी जी। वो यहाँ महाराज जी के यहाँ आया करती थी प्रभात में। हाँ, प्रभात अच्छा अच्छा। जी जी। उनके हस्बैंड का नाम प्रभाकर सिंह है, रीवा वकील है। जी जी। तो वो आया करती थी, तो अंबिका सिंह को हमको मालूम था। तो बोली ये एक ही आदमी है जो कि इस लड़के की जीवन रक्षा कर सकते हैं, बाकी और किसी को मैं नहीं देखती हूँ कोई रक्षा कर पाएगा। इनकी नानी महाराज जी के पास आना शुरू कर दी, पूरी घटना बताई। महाराज जी ऐसी ऐसी बात हुई। महाराज जी उसमें कुछ नहीं बोले, सुन ले बात को, उन्होंने कुछ नहीं बोला। ये लगभग साल भर इस तरह से इनका चलता रहा। अंत में एक दिन, कितने वर्ष पहले की ये बात है? ये घटना, अब वो लड़का जो है आज की तारीख में 32-33 साल का हो गया है, मतलब 20-22 साल पहले घटना है। 22 साल पहले। 20-22 साल पहले का हम 20। और वो बच्चा जो है तो अपनी माँ से मिलने के लिए चला वहाँ से। तो ये हुआ कि तुम्हारी माँ कुआं में गई हुई, तो नदी के धार में बैठ गया लड़का। नदी के धार में जब बैठ गया तो अब उसमें भादों का महीना था। आप सोच लीजिए भादों के महीना में नदी का क्या विकराल रूप आता है। तो उस विकराल नदी के धार के साथ साथ तो लड़का नीचे चला गया। जब इसकी माँ उसके गांव पहुंचती है, भरगवा गांव है नदी में, तो 3-4 किलोमीटर है, तो उसके बोले तुम्हारा लड़का तो कुआं चला गया है। तो दोनों रात में समझ लीजिए शाम को 6 साढ़े 7 बज रहा था, टायर जला करके अंधेरे में दोनों रोते हुए आ गए। और मध्यंत बोले भगवान हमारा बच्चा तो कुआं में चला गया। उसके पिता का नाम मध्यंत सिंह था। मध्यंत सिंह बोले कि भगवान हमारा बच्चा तो जो है तो कुआं में चला गया। उनका आना जाना था भगवान के पास। उन लोगों का पूरा परिवार आता था यहाँ, भगवान का कुटी उटी बनाते थे, सब कुछ करते अच्छा, थे। सेवा में में लोग आते थे। तो उसकी माँ जो है तो उनको पीछे कर दी और आगे हुई और बोलती है भगवान अगर हम घर में रहते तो अपने बेटे को बचा लेते। इतना शब्द उसका बोलना कि भगवान बोले अच्छा ठीक है, तुम्हारा लड़का तो 98% जा चुका है, 2% बचा हुआ है, जा तेरा लड़का मैं वापस कर, यही सब बोले जा तेरा लड़का वापस दे दूंगा, और जा तू पहले पुलिस में FIR दर्ज करवा दे। उसको बोले ये घटना के दिन की ही बात है। हाँ, घटना का शाम की बात है, शाम को 7 बजे की बात है। भगवान बोले जाओ तुम पहले पुलिस में FIR दर्ज करवा दो, और ऐसी ऐसी घटना घट गई है वहाँ। ये 1950 की घटना है जी। आपको बता रहा हूँ, भादों का महीना था। तो ये लोग FIR दर्ज कर गए, और भगवान के पास एक रहता था, उसमें साधु रहता था, मुफद्दी सिंह नाम था उसका। तो एकादशी का दिन था, मेरे को अच्छी तरह से याद है। वहाँ चलते हैं, वो लड़का मेरे को मिल रहा है अड़गड़नाथ में। अड़गड़नाथ के सामने वो जो पानी का धार बता है, पानी के धार के पीछे जो है एक गुफा बनी हुई है, उसी गुफा में वो लड़के को जैसे किसी ने उठा के रख दिया। गुफा में है? हाँ, गुफा में, पानी के धार के पीछे एक गुफा थी, उस गुफे में जैसे किसी को ने वो उठा करके वहाँ रख दिया हो है। उस लड़के खुद नहीं पता है, उस लड़के का नाम अनिल सिंह है, अभी भी है जिंदा वो है। नागपुर में संतरा वगैरह में जाता था, वहाँ काम करता था। जी जी। तो बोले जाओ तुम पहले थाने में। उसको बोले मुफद्दी सिंह नाम था उसका, साधु के जो पास में था। बोले चल तू हमारे साथ चल, वहाँ चले गए अड़गड़नाथ के। तो अड़गड़नाथ को वहाँ पहुँच, क्योंकि नदी की धार बहुत तेज था, जा नहीं सकते थे। वो जैसे देखा लड़का तो एक ताबा, उसके पास लाल गमछा था, वो लाल गमछा हिलाने लगा। तो भगवान बोले देखो लड़का गमछा हिला रहा है। अब पानी का भाव इतना था कि उसको दिखाई नहीं दे रहा था। अब उनको तो सारी चीज़ें दिख रही थी भगवान को। अब वो मानवीय तो साधु जो मानवीय था, वो तो दिव्य दृष्टा थे, दिव्य का ब्रह्म दृष्टा जिसको हम बोले।
ब्रह्मदिष्टा थे वो। तो बोले दिख रहा है, अब तू एक काम कर, तू जा अभी मध्यन सिंह को बोल कि पुलिस को लेके आए और नदी के उस पार से आएगा, इस पार से नहीं जा पाएगा, पूरब साइड से वकील साहब। तो फिर आपके बहुती के ठाकुर है। स्मार्ट बनो, सोलर स्मार्ट चुनो। प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना 78,000 की सब्सिडी के साथ राजकिरण इंटरप्राइजेस से सोलर अपनाओ, बिजली के बिल की परेशानी से निजात पाओ। राजकिरण इंटरप्राइजेस, हमारा पता है जॉन टॉवर, कॉलेज चौराहा, रीवा। हमसे संपर्क करें 62 60 23 65 07 88 39 74 77 11 88 27 57 71 00।